अब जमीन पर कब्जा करना इतना आसान काम नहीं रह जाएगा। डिजिटल सर्वे से पहले अतिक्रमण मुक्त गांव की अभियान पूरी जानकारी। आपने देखा था कि पहले लोगों ने ग्राम पंचायत की जितनी भी जमीनें थी उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कब्जा लिया। और भारत के अंदर अगर देखी जाए तो ये समस्या पूरे भारत के गांव के अंदर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि क्या डिजिटल सर्वे से पहले ऐसी भूमियों को यानी कि अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा या ड्रोन इसी मामले पर उड़ाया जाएगा कि कहां पर सरकारी भूमि है। जी नहीं, सबसे पहले यही कार्य शुरू होगा कि डिजिटल करने से पहले यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये घोषणा की है कि आधुनिक उपकरण, ड्रोन, जीआईएस और गांव की जो जमीनों का सर्वे होने से पहले सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अब वो हटाया जाएगा तो भाई बहुत से लोगों की ऐसी इमारतें हैं जो काफी पुरानी बनी हुई हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें हटाती है तो क्या बचने का कोई तरीका है। आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी बात नहीं आएगी। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है भाई चरागाह की भूमि के ऊपर कब्जा नहीं होता है, ऐसे ही तालाब की भूमि होती है उस पर कब्जा नहीं होता है, ऐसे ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि श्रेणी 6-2 की भूमि होती है उस पर भी कब्जा नहीं होता है, ऐसे ही कल्याण की भूमि होती है उस पर भी कब्जा नहीं होता है। तो आखिर कब्जा होता कैसी भूमि पर है। तो चलिए आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसे अभियान चलाने से क्या उन लोगों ने जो जमीनों पर कब्जा कर रखा था ग्राम समाज की जमीनों पर से क्या उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सही बात तो यह है, स्टिक रिकॉर्ड में डिजिटल सर्वे जमीन की जो भी स्थिति दर्ज होती है वही भविष्य या अस्थायी रिकॉर्ड बनेगा। यदि कब्जा दर्ज हो गया है तो उसे हटाना बाद में बहुत ही जटिल होगा। अगर पहले ही उस कब्जे को सरकार हटा लेती है तो कोई सरकार को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब डिजिटल हो जाता है तो उसके बाद सरकार अगर ऐसे कब्जे को हटाती है तो फिर कब्जा हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऐसे मैप अपडेट गांव में पुराने नक्शे जो 100 साल पुराने हैं और वर्तमान स्थिति में भारी अंतर है, ऐसे इस प्रकार से इसे ठीक करने के लिए यानी खाली जमीन का मिलान अनिवार्य होगा। हर एक गांव में जाकर लेखपाल तहसीलदार जहां पर ड्रोन उड़ाया जाएगा वहां पर जाकर वो नक्शे के आधार पर देखेगा और फिर देखेगा कि ये जमीन खाली है या नहीं है। अगर वहां पर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो उस भूमि के ऊपर से अतिक्रमण को हटाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ही सार्वजनिक जो सुविधा होती है जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन के लिए सुरक्षित जमीन उपलब्ध और सुनिश्चित करना उनका कार्य होगा पहली प्रायोरिटी पर। और जमीन किन लोगों को जमीनों पर सबसे पहले चलेगा बुलडोजर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके गांव में इस प्रकार का कोई डिजिटल सर्वे हो रहा है और ऐसे सर्वे के आधार पर वहां पर पाया जाता है कि आपकी जो भूमि है जिसे आप अपनी कह रहे हैं वो भूमि ग्राम समाज की है, तालाब की है, कल्याण की है, चरागाह की है, श्रेणी 6-2 की है, कब्रिस्तान है, मरघट है, खाद के गड्ढे हैं। अगर जिस भूमि को आप अपना कह रहे हैं तो पता चला कि जब कागज उठकर आते हैं तो पता चलता है कि ये तो भूमि आपकी हो ही नहीं सकती है, तो ग्राम पंचायत की भूमि है। तो कैसे पहले ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन श्रेणियों की पहचान की है। अगर सरकार डिजिटल सर्वे कर रही है, श्रेणी 5, श्रेणी 6 की भूमि चरागाह, तालाब, पोखर, झील और नाले, जो इस प्रकार की भूमि है उनकी पहचान सरकार पहले करेगी। रास्ते की जमीन, चक्रोड, संपर्क मार्ग जिन पर लोगों ने बाउंड्री करके उसके ऊपर छप्पर डाल रखा है, या सार्वजनिक संस्थान जैसे कल्याण, कब्रिस्तान, शमशान घाट, खेल का मैदान, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत की वह जमीनें जो सरकारी भवनों के लिए आरक्षित है, सबसे पहले ऐसी भूमि के ऊपर अगर आपने कब्जा कर रखा है तो भाई सबसे पहले बुलडोजर उन्हीं भूमि के ऊपर चलाया जाएगा। सर्वे की प्रक्रिया और तकनीक क्या है मैं आपको इस वीडियो के आधार पर बता देता हूं कि जिस प्रकार से डिजिटल सर्वे होगा तो इसमें ड्रोन सर्वे होगा। ड्रोन के जरिए गांव की हर इंच जमीन की मैपिंग की जाएगी। ड्रोन आसमान में उड़ेगा लेकिन वो सभी जमीनों की मैपिंग करेगा, एक एक इंच जमीन के बारे में बता देगा। चुनाव यानी कि उसका जो चुनाव मार्किंग है वो
सर्वे सबसे पहले लेखपाल कानूनगो गांव के में जाकर सरकारी जमीन सीमाओं पर चूना डालकर यानी कि उसे पहचान और मार्किंग की जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो भूमि है ये स्वानिक उपयोग की भूमि है और आपत्ति आप इसमें दर्ज भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी भूमि पर वो लगा दिया चूने का निशान वो उसी की होगी, आपको उसके लिए आपत्ति दर्ज करनी होगी अगर भूमि आपकी है। यदि किसी को लगता है कि उसकी निजी जमीन और सरकार को बताया जा रहा है तो सर्वे के दौरान आपत्ति दर्ज करने का समय भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ड्रोन मात्र एक आखिरी साधन होगा। अब मैं बात करता हूं कि अवैध कब्जा धारकों के लिए कानूनी चेतावनी क्या है। यही है कि धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की एक धारा 67 जो लोगों को नोटिस के बाद कब्जा नहीं हटाते उन लोगों को बेदखली की कार्रवाई होती है और उन पर जुर्माना भी लगता है। कब्जे का क्षेत्रफल के हिसाब से बाजार की दर से क्षतिपूर्ति का जो डैमेज है उसे वसूल किया जाता है। एंटी भूमाफिया पोर्टल बड़े कब्जाधारियों के नाम यानी जिला स्तर पर भूमाफियाओं की सूची में डाल दिए जाते हैं कि भाई इसने यहाँ पर ये भूमि कब्जाई थी और ये भूमि कब्जाने के बाद ये व्यक्ति भूमाफिया है। अक्सर कर ग्राम पंचायतों के अंदर ऐसे भूमाफिया निकल कर ज्यादा आएंगे। जमीन के लिए महत्वपूर्ण मेरी ओर से ये आपको एक सुझाव है कि पुराने कागज आप तैयार करने चाहिए आपके पास। यदि आपकी जमीन पुश्तैनी है लेकिन नक्शे में कुछ और दिखा रही है तो पुराने कागज 61 ख पुरानी खतौनी निकालकर आपको अपने पास रखने चाहिए जब ये डिजिटल प्रोग्राम चल रहा हो। समय का कब्जा हटाएं। यदि आप अनजाने में आपकी बाउंड्री सरकारी नाली चक्रोड पर आ रही है तो प्रशासन की कार्रवाई से पहले उसे हटा लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और भारी जुर्माने से आप लोग बच सकते हैं। नंबर 3, मेड़बंदी। मेड़बंदी यदि आपकी निजी जमीन है तो मेड़बंदी यानी कि स्पष्ट रूप से ताकि टीम सर्वे को कोई भी किसी प्रकार का भ्रम न हो। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों के अंदर जब डिजिटल सर्वे किया जाएगा तो ड्रोन के माध्यम से तो ऑटोमेटिकली ही ऐसी जमीनों के ऊपर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि अगर डिजिटल सर्वे ड्रोन ड्रोन के माध्यम से आपके ग्राम पंचायत में भी हो रहे हैं तो ड्रोन के माध्यम से जब भी डिजिटल होगी आपके गांव के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई तो सबसे पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि कौन सी ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर यानी कि तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।